अगली खबर है यूपी के रामपुर से, जहां जिलाध्यक्ष किसान नेता अजय बाबू गंगवा ने डीएम कार्यालय में की मीटिंग। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस खबर के प्रायोजक हैं आदित्य बिरला मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल। पुणे की समस्त सेवाएं अब आपके क्षेत्र में उपलब्ध। जेपी मेमोरियल हॉस्पिटल एवं ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, गन्ने कोहड़िया, नारीबारी, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सुविधाएं: ब्लड बैंक, सभी प्रकार के कैंसर की जांच और इलाज, सभी प्रकार की सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, प्रसव सहित सभी प्रकार की जांच। डॉक्टर दीपक राज, MBBS, MD, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर विवेक कुलकर्णी, MBBS, MS, कैंसर सर्जन। डॉक्टर शिल्पी डोलास, MBBS, MS, FBD, कैंसर सर्जन। संपर्क सूत्र 8081639624, 9696941912, 6387 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है यूपी के रामपुर से, जहां जिलाध्यक्ष किसान नेता अजय बाबू अपने पदाधिकारी को लेकर रामपुर डीएम कार्यालय पहुंचे। आला अधिकारी मीटिंग की अपनी सारी समस्याओं को डीएम साहब के सामने रखा। नारेबाजी करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे और डीएम कार्यालय से निकलकर सारे किसान अजय बाबू गंगवार किसान नेट के साथ अंबेडकर पार्क में धरना दिया, जिसमें एटीएम एसडीएम ने जाकर किसानों का ज्ञापन लिया और संतुष्ट कर किसानों को आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांगे हैं पूरी कराई जाएगी। हम भी किसान हैं और आप भी किसान हैं। हमें किसानों का दर्द अच्छी तरह मालूम है। किसान ही है जो देश को खिला रहे हैं। किसान नेताओं से अधिकारियों की बात मानी और अपनी बातें रखी। शांतिपूर्वक धरना रहा और थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर अपनी ही टीम को लेकर अंबेडकर पार्क पहुंचते हैं। थानागंज इंस्पेक्टर लव सिरोही अपनी पूरी टीम के साथ अंबेडकर पार्क पहुंचे। काफी पुलिस अंबेडकर पार्क में तैनात रही, अपनी ड्यूटी निभाती रही। पंकज पेंट, थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर अपनी ही टीम को लेकर अंबेडकर पार्क में खड़े रहे। किसानों का धरना बड़ी शांतिपूर्वक होता रहा और अपनी बात रखकर जिला अजय बाबू गंगवार ने उठा लिया कि हम किसान हैं। देखिए रामपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चैनल मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। कहना चाहूंगा कि एक तो ये कि अपने संगठन को मजबूत करने का काम करो, संगठन को मजबूत करने का, और इस लड़ाई को हर हाल में जीता जाएगा। किसानों के पैसे तब तक हम पूरे कागज पत्थर कर लेंगे। जिन्होंने उस वायदे पर खड़े उतरने का काम था, लगा बिजनौर के अंदर वह किसानों की सरकार चलती है, पिछले 20 साल से चलती है। वो 20 साल से समानांतर सरकार चलती है। का काम करो, काम होगा। ये हमारी महसूस हो रहा, ये हमारी महसूस हो रहा कि डीएम साहब कुछ संगठन को हल्के में ले रहे हैं। ये हमें महसूस हो रहा खूब अच्छी तरह से, क्योंकि कई बार कमिश्नर साहब से कहलवाने के बाद कमिश्नर साहब का जब घेराव करा मंडल पर, कमिश्नर साहब ने कहा कि भाई इस आंदोलन को निपटा लो, तो ध्यान नहीं दिया। प्रमुख सचिव ने कह लिया तो ध्यान नहीं दिया। तो आज बता दिया और उन्होंने करा काम आज, उसके लिए भी धन्यवाद है नीचे के अधिकारी ने बताया। तो देखो एडीएम साहब और एसडीएम साहब, आप हमारे वकीलत पंच पुराने परिचित हो, ये जिम्मेदारी आपको, आपके हवाले यहाँ संगठन में किसानों के काम होने चाहिए। हम दोस्ती भी ऐसी निभावे और दुश्मनी भी ऐसी निभावे। दोस्ती में तो आपको फर्ज पर पहुंचा देंगे। ये एडीएम साहब को 3 प्रमोशन हो गए इनके, हमारी साथ साथ से, और बिल्कुल पूरी वो रहेगी, सहयोग रहेगा। जो अच्छा काम करते हैं उन अधिकारियों का सहयोग भी करो और सम्मान भी करो, और जो काम करा वो अधिकारी ही अपने आप बताएंगे कि इस पर क्या क्या चीजें हैं, और फिर निर्णय जो होगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो निर्णय यहाँ की कमेटी लेगी। अजय बाबू गंगवार ने, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे मुखिया हैं, उनकी सरपरस्ती है, तब तक उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। ना उनका शारीरिक बाल बांका होगा, ना ही उनका आर्थिक नुकसान होगा। ये बात भी आप मान के चलें। और बाकी जो हमारे बड़ों का निर्देश होगा वो मान्य होगा। ये कहेंगे कि फलानी जगह पर आपको खड़े होना है, वहां जान देनी है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ना हम हटने वाले हैं, ना हमारे जिलाध्यक्ष अजय बाबू हटने वाले हैं।
इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। सत श्री अकाल, राम राम, आदाब। भारतीय किसान यूनियन राजनीति। अब इसी क्रम में मैं अपने मध्य में उपस्थित रुद्रपुर के जिला अध्यक्ष माननीय सम्मानीय जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए। उत्तराखंड रुद्रपुर के जिला अध्यक्ष जी से अनुरोध और विक्रम सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह आए और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। यहाँ रामपुर में उपस्थित सभी मेरे किसान भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं, सब बुजुर्ग जो हैं, सभी को मेरा नमस्कार। और हमारे पदाधिकारी जो भी राष्ट्रीय प्रदेश के और राष्ट्र के दिगंबर जी, हमारे रंधावा जी, सुरेंद्र सिंह कस्सी जी, हमारे बड़े को हम लोग फॉलो करते हैं और रेटों के आधार पे हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो 6.25 करोड़ से अधिक इसका मूल्यांकन आ रहा है। इसी के आधार पे कमेटी ने ये अपनी संस्तुति रखी है कि किसानों को पैसा दिलवाने के लिए ये कमेटी इस बात की रिकमेंड करती है कि अगर इसका पुनः नीलाम करा लिया जाए वही एक सबसे बढ़िया उपचार होगा। जिस पर अभी मीटिंग हॉल में बात हुई थी, आपकी जो कमेटी थी जिसमें अध्यक्ष जी थे, गंगवार साहब भी थे, सभी लोगों ने इस पर अपनी भी सहमति दी। बोले कि एक लीगल प्रोसीडिंग है, उसके लिए आपने पक्ष रखा। बोले किसान कहाँ से पैरवी करेगा? तो जिलाधिकारी ने अपने प्रतिनिधि नामित कर दिए गए। एलडीएम जो लीड बैंक मैनेजर उनको नामित किया गया है कि कोर्ट कचहरी जो देहरादून में हाई कोर्ट में डीआरटी में है उसमें पैरवी एलडीएम साहब के स्तर से कराई जाएगी। और मेरा अनुरोध यह है कि आपकी जो जायज मांग थी उस पर हम लोग बहुत पहले से ही सहमत हैं। आपका तहसील प्रशासन भी पहले से ही सहमत है कि आपकी मांग गलत नहीं है, आपकी मांग जायज है, आपको पैसा मिलना चाहिए। और हम तो अपेक्षा ये करेंगे कि जब भी ये केस फाइनल होगा तो आपका पैसा ब्याज सहित मिले, क्योंकि किसान का पैसा है, बहुत मेहनत मशक्कत का पैसा है। इस मीटिंग में यह भी तय कर दिया गया था जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि जब तक किसानों का पैसा और ये नीलामी का निर्णय फाइनल नहीं हो जाता है तब तक मौके पर कब्जा क्रेता को नहीं दिया जाएगा। ये तमाम बातें तय कर दी गई हैं। बाकी मेरा अनुरोध है अध्यक्ष जी से, गंगवार साहब से कि प्लीज, मैं सरकारी पक्ष में रख रहा हूँ, आप सरकार के उस मीटिंग में थे तो आप अपने नुमाइंदों को, किसान भाइयों को, बहनों को आप अपना पक्ष भी रखेंगे क्योंकि आप खुद उस मीटिंग में थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी 2 शब्द कहेंगे। अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, किसान यूनियन रामपुर, देखिए ये जो आज मीटिंग हुई थी इसमें जो आप लोगों का जो संघर्ष चल रहा है पिछले 3 महीने से, उसको आप ये ना समझिए कि हम लोग देख नहीं रहे हैं, उसको एक एक चीज़ को देख रहे हो। हम ये एक्चुअली 2 चीज़ें होती है, कथनी और एक करनी, दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि इस तरीके की कथनी करें और कर्म करें कि जिससे फाइनल आउटपुट कुछ निकल के आए, जिसके कुछ मतलब जिसका एक पैमाना हो, जिसकी जो इशू है वो फाइनली सॉल्व हो के आए। तो जैसा एडीएम सर ने बताया अभी, तो वो सारी बातें तो है ही। उसमें मैं एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो चूँकि बैंक की नीलामी की प्रोसेस हो चुकी है इसमें, और जो सेल सर्टिफिकेट वो भी जारी हो गया है, तो नियमानुसार वो लोग हम लोगों पर काफ़ी सारा बार पत्राचार करा जा रहा है कि इसमें जो मिल है उस पर जो पोजीशन है, जो कब्जा है वो कराया जाए। तो ये किसानों पे मिट्टी डालने में उसमें मिट्टी डालने आपने उत्तराखंड अध्यक्ष आज के इस अम्बेडकर पार्क में उपस्थित मेरे किसान भाई, महिला शक्ति के अगर हम उसको निरस्त किया जाए उसके बाद बैठकर किसी घंटे खाली नहीं। अगर आपको अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आधे घंटे के लिए आना पड़ता है तो अगले काम की फिक्र रहती है, तो एसडीएम साहब या एडीएम साहब कहेंगे कि भाई इसके बाद मैंने कोर्ट चलानी है, इसके बाद मैंने फला मुकदमा देखना है। तो क्या किसान घर पे खाली है जो पिछले 3 माह से वहाँ बैठा है? और आप बार बार मीटिंग करते हैं लेकिन उन मीटिंग का उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो मेरा निवेदन है, आज भी आप हमारे बीच में आकर बैठे हैं, जिस प्रकार भी आज फैसला किया जाए, सबसे पहले वो जो नीलामी हुई है उसे अवैध घोषित करके उसको आज रद्द किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से उठेंगे और उसके बाद में किसानों का पैसा है वो दिलाया जाए। धन्यवाद।
अरे सुन जाओ एक मिनट अजय बाबू रुको। आज यहाँ रामपुर की धरती पर हो रही पंचायत में मौजूद हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा जी, मंडल अध्यक्ष बरेली अरुण राठी जी, मुरादाबाद जिला अध्यक्ष जी अपने भाई सत्येंद्र सिंह कलसी जी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष, और किसान बिरादरी के सरदारों, माताएं, बहनें और इस जिले के जिला अध्यक्ष अजय बाबू गंगवार जी, युवा के जिला अध्यक्ष। देखो आज यहाँ जो कैमरी में महापंचायत हुई थी, मैं केवल विषय की बात करूंगा, इधर कहना चाहूंगा